Very good morning to all of you. So today we are just going to start a new chapter of our syllabus and that is solid, liquid and gas. Okay? आज हम लोग अपने चैप्टर का अपने सिलेबस का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा चैप्टर का हेडिंग क्या है? हमारा चैप्टर का हेडिंग है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में। सॉलिड का अलग प्रॉपर्टीज होता है, लिक्विड का अलग प्रॉपर्टीज होता है और गैसेस का अलग प्रॉपर्टीज होता है। तो हम तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या शो करता है, लिक्विड क्या शो करता है और गैसेस क्या शो करता है। फिर हम इसका डिफरेंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये आपस में इंटरचेंजेबल होता है। बाय हीटिंग, बाय कूलिंग सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे थ्रू हीट, लिक्विड को हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे थ्रू फ्रीजिंग। तो ये सारा चीज़ फिर हम लोग बहुत सारे टाइप्स के चेंजेस पढ़ेंगे, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस उस टाइप का चेंज होगा जिसमें हमारा सॉफ्टेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा और वापस से वो फिर दूसरे फॉर्म से अपने पहले फॉर्म में आ जाएगा। ओके, वो हमारा चेंज रिवर्सिबल होता है, वापस आ जाता है। ठीक है, जो उसका ओरिजिनल आइडेंटिटी होता है उसको गेन कर लेता है। फिर हम लोग केमिकल चेंज पढ़ेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। वहाँ पे सॉफ्टेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो पहले फॉर्म में वापस नहीं आ पाते, वो अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। ओके, यही सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। चैप्टर का हेडिंग क्या है हमारा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, जस्ट लुक हियर, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। मैटर मेक्स अप ऑफ एवरीथिंग वी कैन सी इंक्लूडिंग क्लॉथ्स, वाटर, फूड, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, हमारे चारों तरफ जो भी चीज हमें दिखाई देता है, ये मार्कर जिसके थ्रू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ये पैनल जिसके थ्रू आप लोग पढ़ रहे हो, डेस्क, बेंच, कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग, जो वॉच, कैमरा, फैन, लाइट, जो भी चीज हमारे चारों तरफ हमें दिखता है वो सारा चीज आपका क्या होता है? वो सारा चीज हमारा मैटर से बना हुआ होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल पाइप, ये पैनल, ये मार्कर, ये लाइट, बल्ब, फैन, बेंच, डेस्क, कीबोर्ड, माउस, क्लॉक, कुछ भी जो हमारे चारों तरफ हमें दिखता है वो सारा चीज किससे बना हुआ होता है? तो ये सारा चीज हमारा मैटर से बना हुआ होता है। ओके, तो यही चीज आपको इस स्लाइड के थ्रू बताया जा रहा है कि जो भी चीज जो हमारे आसपास हमें दिखता है वो सारा चीज हमारा मैटर से बना हुआ होता है। मैटर मेक्स अप ऑफ एवरीथिंग वी कैन सी इंक्लूडिंग क्लॉथ्स, वाटर, फूड, प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो एनिमल्स दिख रहे हैं, प्लांट दिख रहे हैं, ये जो पानी हम पी रहे हैं, क्लॉथ्स जो हम पहन रहे हैं, ये सब चीज आपका किससे बना हुआ है? तो ये सब चीज हमारा मैटर से बना हुआ है। ओके, now move to the next slide. It even make up of the things we cannot see, such as air or the smell of perfume. Therefore we can say that all the substances in the walls are made up of matter. इवन ये वो भी चीज बनाता है ना जिस चीज को हम लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे एयर क्या विजिबल होता है? इसको आप देख सकते हो। जो परफ्यूम का स्मेल होता है, क्या आप इसको देख सकते हो? ये सारा चीज इनविजिबल होता है। तो इनविजिबल चीज, ये जो एयर हुआ, जो स्मेल ऑफ परफ्यूम हुआ, जो हमें नहीं दिखता है, वो भी सारा चीज हमारा किससे बना हुआ होता है? तो वो भी सारा चीज हमारा मैटर से बना हुआ होता है। ओके, therefore we can say that all the substance in the walls are made up of matter. जो चीज हमें दिखता है जैसे बेंच, डेस्क, फैन, लाइट, ये सब हमें दिख रहा है, ठीक है, और जो चीज हमें नहीं दिखता है, फॉर एग्जाम्पल एयर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सारा चीज जो दिखता है, जो नहीं भी दिखता है, वो सब कुछ
सब कुछ आपका किससे बना हुआ है, तो सब कुछ हमारा मैटर से बना हुआ होता है। ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और मैटर हमारा किस चीज से बना हुआ होता है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, क्लास 9th में, वहाँ पे आप डिटेल्स में मैटर के बारे में पढ़ोगे। वहाँ पे हम देखेंगे कि मैटर, डिफरेंट टाइप्स का मैटर, डिफरेंट टाइप्स के एटम पार्टिकल से, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ओके, गोल्ड है तो गोल्ड, जो गोल्ड एटम होता है Au, उससे बना हुआ होता है। सिल्वर है Ag, इससे बना हुआ होता है। ओके, तो जो डिफरेंट टाइप्स का मैटर है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट टाइप्स के एटम से हमारा बना हुआ होता है। गॉट इट? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट। डिफरेंट सब्सटेंस का एटम, जैसे सॉलिड, मान लो कि कोई बॉल है, ठीक है, तो बॉल का एटम्स, वाटर है, वाटर का एटम्स, अलग अलग सॉफ्टेंस का जो एटम्स है, सारा सॉफ्टेंस, सब चीज मैटर से बना हुआ है। सब कुछ जो हमें दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, कुछ भी इस वर्ल्ड में है, सब किससे बना हुआ है, सब मैटर से बना हुआ है। ठीक है, और मैटर किससे बना हुआ होता है, तो मैटर हमारा टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, जिसे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उससे बना हुआ होता है। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप्स के एटम, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। वाटर का मॉलिक्यूल्स, वाटर का एटम्स कुछ अलग होगा। ओके, गोल्ड का कुछ अलग होगा। गॉट इट? व्हाट आई वांट टू से? ठीक है, ओवरऑल पता है मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसका मास होता है, एयर का भी मास होता है, एयर भी स्पेस को ऑक्युपाई करता है, दैट्स व्हाई एयर इज आल्सो नोन एज अ मैटर। Okay, anything which have a mass and that occupy space is known as a matter. कोई भी चीज जिसका मास होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग मैटर बोलते हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। गॉट इट? तो अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर्स के कितने स्टेट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैटर्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक हमारा उसका 3 आपको फॉर्म्स देखने को मिलता है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एक एक के बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हम देखे कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज है, जो भी सब्सटेंस है, विंडो हुआ, विंडो का जो विंडो, डोर, ये इलेक्ट्रिकल पाइप, फैन, लाइट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। सब चीज आपका मैटर से बना हुआ है। जो चीज हमें दिख रहा है वो भी मैटर से बना हुआ है। जैसे ये सारा चीज हमें दिख रहा है तो ये सब मैटर से बना हुआ है। और जो चीज हमें नहीं दिख रहा है, इस रूम में एयर भी प्रेजेंट है जो कि हमसे विजिबल नहीं है, ये इनविजिबल है। लेकिन ये भी चीज जो इनविजिबल चीज भी होता है, एयर, स्मेल और परफ्यूम, ये सब चीज भी आपका किस चीज से बना हुआ है? तो मैटर से बना हुआ होता है। ओके, और मैटर आपका किससे बना हुआ होता है? तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, या फिर उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उससे बना हुआ होता है। और अलग अलग मैटर अलग अलग एटम से बना हुआ होता है। जैसे वाटर का एटम कुछ अलग होगा, स्मोक का एटम कुछ अलग होगा, हमारी बॉडी का कुछ अलग। गॉट इट? व्हाट आई वांट टू से? और ओवरऑल हमने कंक्लूजन क्या निकाला? मैटर को हमने डिफाइन कैसे किया? एनीथिंग, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? एनीथिंग which have a mass,
and occupies space is known as matter. What do you mean by matter? Anything which have a mass and occupies space is known as a matter. Got it? Is known as a matter. अब हमने क्या देखा कि मैटर थ्री फॉर्म में हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है. पहला फॉर्म क्या है? सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड द लास्ट वन इज गैसियस फॉर्म. जैसे ये मार्कर आपको दिख रहा है, कैसा फॉर्म है इसका? सॉलिड. ये जो पैनल है कैसा है? सॉलिड. जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, जो मिल्क हम ड्रिंक करते हैं, ओके, ये सब कैसा फॉर्म है? तो ये सब हमारा लिक्विड फॉर्म में है. ये जो गैसेस जो हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, इट मीन्स हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है गैसेस के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है. ठीक है, तो ये एयर हमारा कैसा फॉर्म में है? तो गैसेस फॉर्म में. तो ये जो मार्कर से मैं लिख रही हूँ, ये पैनल के थ्रू आप पढ़ रहे हो, ये जो डेस्क बेंच पे आप बैठो, ये सब कैसा फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म. जो पानी हम पीते हैं, जो दूध हम पीते हैं, वो कैसा फॉर्म है? वो हमारा लिक्विड फॉर्म है. और जो एयर हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, वो कैसा फॉर्म है? वो हमारा गैसेस फॉर्म है. तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड फॉर्म के बारे में, फिर लिक्विड का, फिर गैसेस फॉर्म के बारे में. ओके. Matter exists in a three state depending on the placement of a particle in a substance. Matter आपका थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और वो उसका फॉर्म किस पे डिपेंड करता है? कि उसका जो पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज है. अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर डिसाइड इट्स फॉर्म्स. मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि सॉलिड होगा, मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि उस मैटर, हमें पता है कि कोई भी मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है. तो उस मैटर में जो पार्टिकल से मिलके जो वो मैटर बना हुआ है, वो पार्टिकल एक दूसरे से कैसे अरेंज है? क्या वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली अरेंज है, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, या थोड़ा कम है, या बहुत ही ज्यादा कम है? तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ना, यही डिसाइड करता है कि मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. जो सॉलिड फॉर्म होता है ना, मैटर का सॉलिड फॉर्म, उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोजली, उनमें बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से बहुत क्लोजली वो लोग अटैच होते हैं. जो लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड के पार्टिकल्स ना सॉलिड के पार्टिकल्स से थोड़ा दूर दूर पे अरेंज रहते हैं. और जो गैसेस होता है ना, उसका तो कोई भाई कुछ बात ही नहीं होता, रेंडम, जहां मन वहां गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं. ओके, तो ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है यही डिटरमाइन करता है कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैसेस. अगर एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज है, बहुत पास में पार्टिकल्स है, तो सॉलिड होगा. अगर थोड़ा सा दूर है तो लिक्विड होगा, और बहुत ज़्यादा दूर ऐसे स्केटर्ड फॉर्म में है तो क्या होगा? वो गैसेस फॉर्म होगा. ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैटर आपका थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है हमारे वर्ल्ड में. ठीक है, लेकिन ये जो स्टेट है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट कैसा है. क्या वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज है, या फिर वो एक दूसरे से मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं रखे हैं, एक स्केटर्ड फॉर्म में है. ओके, इस पे डिपेंड करता है. सॉलिड, अब हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि सॉलिड जो मैटर होता है ना, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी चिपके हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होता है. उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल्स जो डिस्टेंस होता है ना, बहुत कम होता है, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से. ओके, उनके बीच स्पेस नहीं होता. डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड का एक डिफिनिट शेप होता है. जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर का जैसा शेप है, डिफिनिट शेप है. ये जो माउस है, ठीक है, इसका एक डिफिनिट शेप है. ये जो डॉट है, इसका एक डिफिनिट शेप है रेक्टेंगुलर में.
ओके। जैसे आप ये फिगर के थ्रू देख सकते हो, ये जो बॉल है, ये बॉल क्या है, सॉलिड है ना, इसका एक डिफिनिट शेप है, ऐसे सर्कुलर है ना, ये जो मार्कर ऐसे कोन के फॉर्म में, ठीक है, सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, इस फॉर्म में। तो जो सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड का एक अपना डिफिनिट शेप होता है, लेकिन अगर उस वहीं पे आप लिक्विड को देखोगे, पानी को देखोगे या दूध को देखोगे, तो उसको जिस टाइप्स के कंटेनर में आप डालोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका बोतल सर्कुलर है, पूरा सर्कुलर है, तो वो उसमें पानी को डालोगे तो पानी का भी शेप कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर शेप का कोई आपका कंटेनर है, उसमें पानी डालोगे तो पानी का शेप भी कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारा बॉल है और इस बॉल को हम लोग कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, तो क्या बॉल का शेप बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना। बॉल हमारा सर्कुलर शेप में है, सॉरी स्फेरिकल शेप में है, तो स्फेरिकल शेप में ही रहेगा, स्फेरिकल या सर्कुलर, ठीक है, इसी शेप में रहेगा। लेकिन पानी को अगर हम रेक्टेंगुलर शेप में डालेंगे, सर्कुलर शेप में, सर्कुलर बोतल में से निकाल के, जैसे सर्कुलर बोतल में मैंने पानी को डाला है, तो वो उसी बोतल का शेप ले लेता है। जिस कंटेनर में पानी जाता है उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, उसके पास कोई अपना डिफिनिट शेप नहीं होता है। लेकिन सॉलिड सब्सटेंस का अपना शेप होता है, वो किसी और का शेप नहीं लेता। पानी जिसके अंदर जाता है उसी का शेप ले लेता है। लेकिन अगर इस बॉल को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, तो क्या ये बॉल रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं कन्वर्ट होगा। लेकिन वही अगर पानी आप कोई सर्कुलर बोतल से निकाल के रेक्टेंगुलर बोतल में डाल रहे हो, तो वो कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा, समझ रहे हो ना। तो पानी मतलब ये सॉलिड का क्या होता है, अपना एक डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। वॉल्यूम भी इसका डिफिनिट होता है और शेप भी डिफिनिट होता है। ये जिस कंटेनर में जाता है उसका शेप नहीं लेता भाई, इसका अपना शेप होता है। गॉट इट। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इंक्लूड स्टील बार, प्लास्टिक एंड आइस। अब क्या ही बताना सॉलिड का एग्जाम्पल, जो भी चीज़ ये हमारे आसपास में अभी दिख रहा है सब सॉलिड का एग्जाम्पल है। पाइप, ये फैन, डिस्क, कैमरा, एवरीथिंग, वी कांट से एवरीथिंग, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल पाइप, पैनल, ये मार्कर, ये सब क्या है, ये सब हमारा सॉलिड है, ठीक है। जिसका एक अपना डिफिनिट शेप है, डिफिनिट वॉल्यूम है, वो क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड का एग्जांपल यहाँ पे 1-2 दे दिया है। क्या लिखा है, स्टील बार, प्लास्टिक एंड आइस। आइस क्या होता है, सॉलिड वाटर। गॉट इट। ये बॉल हमारा सॉलिड का एग्जाम्पल है, फुटबॉल। लिक्विड, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट लिक्विड्स। Liquid have a definite volume depict the shape of the container in which they are kept. लिक्विड के पास अपना कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, उसको जिस कंटेनर में आप डालोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। लेकिन सॉलिड के पास अपना एक डिफिनिट शेप होता है। यही डिफरेंस है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, ठीक है। सॉलिड के पास डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम था, लेकिन लिक्विड के पास कोई डिफिनिट शेप नहीं है। जिस कंटेनर में जाएगा उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। लेकिन इसके पास क्या है, तो इसके पास अपना डिफिनिट वॉल्यूम है। 1 लीटर पानी को अगर आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालोगे तो तब भी वो 1 लीटर ही होगा, अगर सर्कुलर बॉक्स में डालोगे तब भी वो 1 लीटर ही होगा। ये तो आप एनालाइज किए होगे ना। अगर आप 1 लीटर दूध ला रहे हो तो आप उसको किसी भी कंटेनर में, चाहे उसको आप ये बिकर में लेके आओ, चाहे उसको ग्लास में लेके आओ, किसी भी चीज में लेके आओ, वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। तो लिक्विड के पास डिफिनिट शेप नहीं होता है, बट इसके पास क्या होता है, इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है। गॉट इट। क्या होता है इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल क्या है लिक्विड्स का, तो एग्जाम्पल है लिक्विड्स का हमारा वाटर एंड मिल्क एंड वाइन्स। क्या है एग्जाम्पल जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है, वाटर, वाइन्स, मिल्क, ये सब किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये सब हमारा लिक्विड्स का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ
और अब देख सकते हो वाटर को, भाई वाटर के पास क्या होता है, वाटर का प्रॉपर्टीज क्या है, इसके पास कोई डिफिनिट शेप नहीं है, जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। ओके ठीक है, कोई एक्वेरियम है उसमें डालोगे, जिस टाइप्स का एक्वेरियम का शेप होगा उसी वही शेप ले लेगा, कोई भी कंटेनर में डालो, कोई भी शेप में डालो वही शेप ले लेगा। लेकिन वॉल्यूम इसका डिफिनिट होता है, किसी भी कंटेनर में आप डालो 1 लीटर दूध को, 1 लीटर पानी को, तो वो 1 लीटर ही होगा, वो 2 लीटर नहीं होने वाला है। ओके and now we are just going to learn about gases. It is very important for our life, क्योंकि gases यानी एयर, इसी को हम लोग इनहेल और एक्सेल करते हैं, इसी के थ्रू हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। अगर ये फॉर्म ना हो, ये चीज एयर ना प्रेजेंट हो, तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे इस अर्थ पे? नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? Gases have a neither a definite volume nor a definite shape. Gases के पास ना ही definite volume होता है और ना ही definite shape होता है। ओके समझ रहे हो? अगर अगर सुनो, अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, 5 लीटर का है, जैसे मान लो ये कंटेनर 5 लीटर का, यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक का 3, यहाँ तक 4, यहाँ तक 5, ठीक है। तो अगर 1 लीटर दूध हम इसमें डालेंगे तो यहीं तक आएगा ना। लेकिन अगर इसी कंटेनर 1, 2, 3, 4, अगर इसी कंटेनर में मैं गैसेस को अगर फिल करूंगी तो ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, ये पूरे कंटेनर में फैल जाएगा, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो मूव करते रहते हैं इधर उधर। तो ये देख रहे हो ना, 1 लीटर अगर पानी को हम डाल रहे हैं तो ये इतना ही रहेगा, लेकिन 1 लीटर गैसेस को इसी कंटेनर के अंदर हम डाल रहे हैं तो ये पूरा कंटेनर में फैल जाता है। ओके, तो गैसेस के पास ना ही आपका डिफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही इसका डिफिनिट शेप होता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से। ओके, गैसेस के पास ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही डिफिनिट शेप होता है। सॉलिड के पास डिफिनिट शेप था और डिफिनिट वॉल्यूम था, लिक्विड के पास डिफिनिट शेप नहीं था बट डिफिनिट वॉल्यूम था। लेकिन गैसेस के पास ना ही डिफिनिट शेप होता है और ना ही हमारा डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ गैसेस आर एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। गैसेस का एग्जाम्पल क्या होता है? एयर, जो ऑक्सीजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हम लोग क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, हीलियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब हमारा गैसेस का एग्जाम्पल है। ओके, ये जो हमारा एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा गैसेस का एग्जाम्पल है। The arrangement of a particle in a solid, liquid and gases are shown in a figure alongside. अब सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे अरेंज होते हैं, उनका क्या अरेंजमेंट होता है, ये आपको फिगर के थ्रू नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है। देखो, देख रहे हो सॉलिड, ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, तो इसका जो एटम्स है, मतलब जो पार्टिकल्स है, वो देख रहे हो एक दूसरे से काफी चिपका हुआ है, इनके बीच बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई इनके बीच इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। लेकिन अगर लिक्विड का देख रहे हो तो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस। तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है ना, वो बहुत कम्पैक्टली एक दूसरे से अरेंज होते हैं, लेकिन लिक्विड का पार्टिकल्स सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा एक दूसरे से दूर रहते हैं। ओके, और गैसेस का तो पूछना ही नहीं, जिसको जहां मन, यहाँ पे कोई डिसिप्लिन, कोई मतलब रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जिसको जहां मन वहां अपना घूम रहा है। ओके, गैसेस के फॉर्म में। तो अरेंजमेंट क्या होता है पार्टिकल्स का सॉलिड, लिक्विड के गैस में? तो सॉलिड के केस में बहुत पास में अरेंज होके रहते हैं, लिक्विड के केस में सॉलिड से थोड़ा दूर रहते हैं, और गैसेस के केस में कोई लिमिटेशन ही नहीं होता, जिसको जहां मन वहां रहता है। ओके,
अब हम पढ़ेंगे ना कि ये जो मैटर है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये थ्री फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है मैटर का वो आपस में इंटरचेंजेबल होता है। सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो और लिक्विड को आप गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज़ आप वाटर के थ्रू बहुत इजली समझ सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं उसका छोटा मतलब उसका जो स्टोरी है, उसका जो कंक्लूजन है, समरी है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कि अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि जो मैटर होते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस, वो आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। सॉलिड को आप लिक्विड में कर दोगे, लिक्विड को आप सॉलिड में कर दोगे, गैस को आप लिक्विड में कर दोगे, गैस को आप सॉलिड में कर दोगे, सॉलिड को गैस में, लिक्विड को गैस में। मतलब ये जो थ्री फॉर्म्स है वो आपस में इंटरचेंजेबल है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, वाटर को जब आप रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजर में रखोगे, वाटर को जैसे हम लोग फ्रीजर में रखते हैं तो वहाँ का जो कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वाटर हमारा आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और आइस कैसा होता है, आइस सॉलिड होता है, उसका एक अपना डिफिनिट, अगर रेक्टेंगुलर शेप में होता है तो रेक्टेंगुलर शेप में ही रहेगा, सॉलिड स्पेरिकल में है तो स्पेरिकल में ही रहेगा। तो देख रहे हो, वाटर को हम फ्रीज कर रहे हैं तो वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। वाटर को अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो वेपर के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर गैसेस को हम कूल कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं तो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो ये सारा चीज़ आपस में इंटरचेंजेबल है। वाटर को आप फ्रीज करके मतलब फ्रीज करके सॉलिड में कन्वर्ट कर दोगे, सॉलिड को आप हीट करके लिक्विड में, लिक्विड को आप हीट करके गैसेस के फॉर्म में। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे, ओके। Changes in a state of matter. The three states of a matter are interchangeable. ये जो तीन स्टेट होता है मैटर का वो आपस में इंटरचेंजेबल होता है। It is explained below with the help of a water that we know exist in all the three forms. ये थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं और इसको एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट स्लाइड में आपको वाटर के एग्जाम्पल के थ्रू। बिकॉज हम जानते हैं कि वाटर हमारे इन्वायरमेंट में तीनों फॉर्म में, मैटर के तीनों फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिगर के थ्रू देख लो, आइस सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसको आप हीट करोगे वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर हीट करोगे तो स्टीम में, वेपर में कन्वर्ट होगा, गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। फिर अगर गैसेस को आप थोड़ा सा कूल करोगे वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वाटर को कूल करोगे तो वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देख रहे हो ना, एक चीज को तीनों फॉर्म में हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे ये आइस है, सॉलिड फॉर्म में हीट की, वाटर फॉर्म में, वाटर को हीट किए स्टीम गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में इसको कूल किए तो हम वाटर फॉर्म में, और वाटर को कूल किए तो किसके फॉर्म में, आइस के फॉर्म में। देख सकते हो, सिंपल सा बात है, ओके। यही चीज बोला जा रहा है आपको, यही जो मैंने बताया यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। If we put some water in a freezer of a refrigerator, it changes into a ice. If we will take out a few ice cubes from the refrigerator and put them into a glass, we would observe that ice cube changes back into a water. अगर हम लोग वाटर को रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर रखते हैं तो वो आइस में चेंज हो जाता है। जब हमें आइस चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, पानी भर के अपने फ्रीज के अंदर रख देते हैं। आप लोग भी करते हो ना, जब भी आपको आइस चाहिए होता है। छोटे छोटे बच्चे तो आइस को मतलब आइस से वो लोग खेलते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है आइस को टच करने में, जब उनको कोल्ड मतलब ठंडा ठंडा फील होता है। तो जब भी उनको आइस चाहिए होता है क्या करते हैं, वो आइस पानी को लेते हैं और फ्रीज में रख देते हैं। कुछ टाइम बाद फ्रीज में वो वाटर हमारा आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाय कूलिंग, ओके। We would observe that ice cube change back into water. फिर उसी आइस को अगर आप बोतल में पानी रखे हो, आइस में कन्वर्ट हुआ, उस बोतल को बाहर रखोगे, कुछ बाद वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है हीट की वजह से, बाहर जो हीट होता है उसकी हीट की वजह से। नाउ हीट द वाटर स्टार्ट इवोपरेटिंग। और आप फिर उसको अगर फ्लेम के थ्रू हीट कर रहे हो, ज़्यादा हीट डाल रहे हो तो क्या होगा, वो हमारा जो हीट होता, जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाता है स्लोली एंड चेंज इनटू अ वेपर दैट इज गैस फॉर्म। वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। वेपर क्या है, गैसेस फॉर्म। सिमिलरली when the water vapor is
cooled it changes back into a liquid. This water on further cooling again turns into a ice. Thus the state of a matter are interchangeable by a heating and cooling. क्या बोला जा रहा है, अब वही वेपर को आप कूल करोगे तो वाटर में कन्वर्ट होगा और वही वाटर को आप कूल करोगे तो वो आइस में कन्वर्ट होगा. यानी जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है वो आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल है. सो आज के लिए इतना ही. अब बस थोड़े से टाइम में हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसको हम रिकैप करेंगे. आज हमने क्या देखा कि जो भी चीज़ हमारे आसपास हमें दिखता है वो सब चीज़ किससे बना, जो भी चीज़ है हमारे आसपास में है, चाहे वो दिखता है चाहे वो नहीं दिखता है, एयर हमें नहीं भी दिखता है और ये जो डेस्क ये जो बेंच ये सब हमें दिख रहा है, तो हर चीज़ जो दिखता है नहीं दिखता है, जिसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो वो मैटर से बना होता है. और मैटर आपका छोटे छोटे पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है और अलग अलग मैटर का अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, और मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वो फॉर्म किस पे डिपेंड करता है कि उस मैटर में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है. अगर ज़्यादा कम्पैक्ट है तो सॉलिड, अगर थोड़ा कम है तो लिक्विड और बहुत कम है तो गैसेस. सॉलिड के पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप होता है. लिक्विड के पास डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, डिफिनिट शेप नहीं होता है, लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम होता है. और गैसेस के पास ना ही डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है. और ये जो तीनों फॉर्म है वो आपस में इंटरचेंजेबल है. इसको समझने के लिए ना हम लोगों ने वाटर का एग्जांपल लिया. वाटर को अगर हम लोग कूल करेंगे तो सॉलिड आइस के फॉर्म में, ठीक है, और अगर उसको हम लोग हीट करेंगे तो वो आइस से वाटर के फॉर्म में, वाटर से वेपर के फॉर्म में, ठीक है. वेपर को कूल करेंगे तो वेपर से वाटर के फॉर्म में, वाटर से आइस के फॉर्म में. तो देख रहे हो ना ये आपस में इंटरचेंजेबल है. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.